व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री राम जी सीता जी को अनेक प्रकार से समझाते हैं कि आप वापिस चली जाएं अयोध्या में। सुमंत्र जी समझाते हैं तो सीता जी इनकार कर देती हैं कि सूर्य से उसकी आभा दूर नहीं हो सकती, शरीर से उसकी छाया दूर नहीं हो सकती, चंद्रमा से उनकी चांदनी दूर नहीं हो सकती। इस प्रकार से मैं श्री राम जी से दूर नहीं हो सकती। अब उनका उत्तर सुनिए इन चौपाइयों में और इसका अर्थ भी समझिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। पितु वैभव बिलास में डीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान अस पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भाव न भोरे। ससुर चकवई कोसल राऊ, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। आगे होई जेहि सुरपति लेई, अर्ध सिंहासन आसनु देई। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवारु मातु सम सासु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केउ सपनेहु सुखद न लागा। अगम पंथ बन भूमि पहारा, करिके हरि सर सरित अपारा। कोल किरात कुरंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। सासु ससुर सन मोरि हुति, विनय कर बिपरिपाए। मोर सोचु जनि करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाए। अब इन चौपाइयों का अर्थ सुनिए कि पितु वैभव, सीता जी कहती हैं पिताजी का वैभव यानी ऐश्वर्य विलास में डीठा। मैंने ऐश्वर्य की छटा देखी है। विलास यानी ऐश्वर्य, डीठा मतलब देखी है। पिताजी का ऐश्वर्य देखा है। नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। नृप यानी राजाओं के मणि मुकुट, मिलित पद पीठा जहां पर चरण रखने की पीठ यानी चौकी है। सर्वश्रोमणी राजाओं के मुकुट वहां मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। और सुख निदान अस पितुग्रह मोरे, और बड़े बड़े सुख निधान हैं, सुख के निधान हैं पितुगृह मोरे। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है। पियबहीन, अपने पति के बिना मन भाव न मोरे, मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चक्कवई कौशल राऊ, मेरे ससुर राजा दशरथ कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं। भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव, चारि और दस यानी 14, 14 भुवन में 14 लोकों में जिनका प्रभाव प्रकट है। आगे होई जही सुरपति लेई, इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करते हैं। सुरपति यानी इंद्र आगे होकर स्वागत करते हैं। और अर्ध सिंहासन आसनो देई, और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। ससुर एतादृश अवध निवासु, ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर और उनकी राजधानी अयोध्या का निवास। प्रिय परिवार मातु सम सासु, और प्रिय कुटुंबी हैं, परिवार हैं और माता के समान सासुएं हैं। बिनु रघुपति पद पदुम परागा,
ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना, पद पदुम पराग, पराग यानी रज के बिना, बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि के उस अपने हूँ सुखद न लागा। चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ बन भूमि पहारा, अगम पंथ यानी दुर्गम रास्ते, वन भूमि यानी जंगली धरती, और पहाड़, करी के हरी सरसरित अपारा, हाथी सिंह अथाह तालाब एवं नदियां, कोल की रात कुरंग भिहंगा, कोल भील और हिरण और पक्षी, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा, प्राणपति के संग मुझे ये सब सुखद प्रतीत होते हैं। यानी जो उन्हें कहा गया था कि आप ससुर के घर में रहें या पिता के घर में रहें, दोनों को ठुकरा दिया सीता जी ने। पति के चरणों में रहने को उत्तम माना, चाहे दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी सिंह अथाह तालाब एवं नदियां, कोल भील, हिरण और पक्षी, इन सब के साथ रहना पड़े तो प्राणपति के साथ ये भी मेरे लिए सुखद होंगे। सासु ससुर सन मोरी हूती। अतः माता सीता सुमंत्र जी से कहती हैं कि सास और ससुर के पांव पकड़कर विनय कर भी परिपाएं, विनय करिए परिपाएं यानी पांव पकड़कर विनती कीजिएगा मेरी ओर से। मोर सोचु जनी करिए कछु, मैं बन सुखी सुभाएं। वे मेरी कोई भी सोच ना करें, मोर सोच मेरी सोच ना करें, करिए कछु किसी भी प्रकार से मेरी चिंता ना करें, मैं बन सुखी मैं वन में सुखी हूं अपने पति के साथ। जय सिया राम।